हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करते हैं मैरी क्रिसमस फिल्म की, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि श्रीराम राघवन ने बनाया है, वो भी अंधाधुन के बाद। जिस फिल्म के बाद मैं बस यही वेट कर रहा था कि इस अमेजिंग डायरेक्टर के पास से कौन सा एक ऐसा अमेजिंग कंटेंट निकल कर आएगा जो कि अब फाइनली थिएटर में रिलीज हो गया। और उसे देख करके अगर मैं एक ही वर्ड में ये कहूँ कि श्रीराम राघवन सर ने फिर से हमारा दिल जीत लिया है तो बात गलत नहीं होगी। यानी कि ही नोज द कंटेंट, खास करके अपनी ऑडियंस के लिए कि उन्हें क्या चाहिए। और इसी परफेक्शन के साथ मुझे लगता है कि उनकी तरफ से एक अच्छी कहूंगा थ्रिलर मिस्ट्री के साथ लव स्टोरी निकल कर आई है। जी हाँ, लव स्टोरी जिसका पूरा फर्स्ट हाफ इस कैरेक्टर या फिर कहूँ इन दोनों विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ के नजदीकियों को दिखाता है, जिसके बाद वो कहते हैं ना कि इंटरवल से पहले हमारे सामने ऐसा ट्विस्ट फेंका जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम देख क्या रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ये फिल्म पूरी तरीके से हमें हुक्ड एंड बुक कर यही सोचने पर मजबूर कर देती है कि असल मायने में जो चीज चल रही थी वो क्यों है और अब क्या शुरू कर दिया गया है। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो फिल्म में हमें रेफरेंस शक्ति सामंत जैसे लेजेंडरी डायरेक्टर का दिया भी गया है, जिनकी अगर आपने फिल्में देखी होगी तो आपको पता होगा कि आप किस तरीके का सिनेमा देखने आए हो, खास करके ओल्ड बॉम्बे। जिनकी कुछ और डिटेल्स की बात की जाए तो डायरेक्शन तो उसमें लाजवाब है ही, जो डेफिनेटली हमें उस टाइम पीरियड में सीधे ले जाता है, जिसमें और बाकी दूसरे अमेजिंग काम करने की पूरी जिम्मेदारी फोटो, कलर करेक्शन, सेट डिजाइन से लेकर के कॉस्ट्यूम तक पर जाती है। और हाँ, इन सब के ऊपर आती है एक्टर्स की परफॉर्मेंस, जिसमें आपको पता ही होगा कि विजय सेतुपति आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, खास करके उनके बोलने के एक ऐसे एक्सेंट से जिससे कि हमें उनका कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इनोसेंट सा लगता है, और ऐसा होता भी है। और उसके बाद उनके कैरेक्टर को लेकर के जो सैडनेस और हाँ उनकी जो एक्टिंग की स्किल दिखाती है वो तो आप फिल्म देखोगे तो ही समझ जाओगे, क्योंकि उनके अपोजिट कैटरीना कैफ को लेना ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और हाँ, ऐसे में इन दोनों को कैरेक्टर्स को लेकर के क्या दिखाया जाएगा उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। गेस व्हाट, विजय सेतुपति को हटाकर अगर मैं ये कहूँ कि कैटरीना कैफ की परफॉर्मेंस आपको इस फिल्म में बिल्कुल क्या जरा सा भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, जिसे देखकर ये कहना तो बनता ही है कि उनकी परफॉर्मेंस इस फिल्म में ये बताती है कि अच्छे डायरेक्टर कैसे एक्टर से एक्टिंग निकाल सकते हैं। और अगर फिल्म की ये 2.5 घंटे की लेंथ के हिसाब से फिल्म को डिस्क्राइब करूं तो फर्स्ट हाफ स्लो है, लेकिन हाँ कहूंगा कि कैरेक्टर बिल्डअप करने के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से आगे बढ़ता है। और उसके बाद एक ट्विस्ट, जिस ट्विस्ट के बाद होगा इंटरवल, और उसके बाद ये फिल्म आपको पूरी तरीके से फिल्म में क्या चल रहा है असल मायने में उसे प्रिडिक्ट करने में लगा देगी, जो अगर आपने लगा लिया तो ये फिल्म उसे गलत करते हुए कुछ और भी दिखाती है। लेकिन फिर भी कहूंगा कि एक सिंपल सी कहानी को कितना इंटरेस्टिंग तरीके से पर्दे पर दिखाया जा सकता है, वो चीज मैरी क्रिसमस आपको कर दिखाती है। इसके अलावा पूरी फिल्म का पेस तो है ही, जिसके बाद फिर क्या था, जब ट्विस्ट एंड टर्न्स खुलना शुरू हुए तो मेरा दिमाग वहां पर खराब हो रहा था कि मैं पूरी फिल्म बस यही सोचने में लगा रहा था कि आगे क्या होगा। जबकि अगर देखा जाए तो डायरेक्टर्स ने बहुत ही स्मार्टली हमारे सामने कई सारे क्लूज पहले ही रख दिए थे, जिस हिसाब से इस फिल्म की रीवॉचेबिलिटी भी बन जाती है। इसलिए मैंने इस फिल्म को 2 बार देखा, एक बार अगेन कहूंगा प्रिडिक्ट करने के लिए, दूसरी बार उन क्लूज को देख करके यही कहने के लिए कि ऐसी फिल्में ही मुझे कंटेंट के नाम पर बहुत ज्यादा सुकून देती है। और हाँ, आपको भी देगी, इसलिए मुझे लगता है कि आपको थिएटर में जाकर के इस कंटेंट को देखना चाहिए, डिसअपॉइंट नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। और अब बात की जाए सीधे इस फिल्म की रेटिंग की, तो शुरुआत करते हैं मास ऑडियंस, जिन्हें ऑब्वियसली ये फिल्म उतनी भी ज्यादा पसंद नहीं आएगी, यानी उनकी नजर में ये फिल्म सीधे सीधे बी की कैटेगरी की है। जिनसे हटकर अब बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स का प्यार इस फिल्म को मिलेगा ही, जिस हिसाब से उनकी नजर में ये फिल्म नो डाउट सीधे सीधे A- की कैटेगरी डिजर्व करेगी। और मैं भी उन्हीं की राह पर चलते हुए इस फिल्म को A- की कैटेगरी में ही रखूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये फिल्म क्या है वो पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में दे चुका हूँ। लेकिन खैर, ये मेरा ओपिनियन था मैरी क्रिसमस से रिलेटेड, जिस पर बनती है आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो। बाकी फिर क्या, मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।